हेलो दोस्तों, आप सबों का अपना YouTube चैनल लट्टू कैरियर मेकर पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 5000 क्वेश्चन का सीरीज में सेट नंबर 62 का डिस्कशन करवाएंगे, जिसका टेस्ट अभी हम लोग लगा चुके हैं। आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। कैसा बहुमत से? बोलिएगा। वित्तीय आपातकाल की साधारण बहुमत से मंजूरी देने वाला प्रस्ताव दोनों सदन में कैसे प्राप्त किया जाता है? साधारण बहुमत से प्राप्त किया जाता है। साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? विशेष वीटो। कौन सा? विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो कौन कौन वीटो का मतलब यूज कर सकता है? तो पहला पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं, आत्यंतिक वीटो को भी यूज कर सकते हैं और निलंबनकारी वीटो को भी यूज कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? कोई भी वित्त विधेयक है तो कितना दिन के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? 75 दिन के भीतर। कितना? 75 दिन के भीतर। 75 दिन के भीतर उसको पारित हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? एक ऐसा अनुच्छेद जो दोनों को प्राप्त है, भारत का नागरिक को भी और विदेशियों को भी। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 समता एवं समानता का अधिकार। पांचवा क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे कि निम्न में से किस समिति ने चुनाव खर्च की सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? चुनावी खर्च का जो सरकारी निधियन है उसका सिफारिश कौन किया था? इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना दिन का होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष। जो पहले आ जाएगा उसका हो जाएगा 100 वर्ष 62। हाँ, 100 वर्ष या 65 वर्ष। सॉरी 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का आया जो पहले आ जाए ना। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में दिया गया है? विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित आचरण नियम कानून को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र किसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि योग्य भूमि के लिए। वास्तु किसे कहते हैं? वास करने योग्य भूमि। खिल्ली किसे कहते हैं? बंजर भूमि को। और प्रहत किसे कहते हैं? जंगली भूमि को। नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए? किसे दान दिए? बाल पुत्र देव को दिए थे। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान में दिए थे? बाल पुत्र देव को दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? सगुण भक्ति से कौन संबंधित नहीं है? कबीर जो है सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। केस क्या से हो जाएगा? निर्गुण से। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर से रगड़ने पर ही आती है। यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां नंबर। अतिवादी लोक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अतिवादी लोक दल
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या है? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कौन किया था? एमएन रॉय ने किया था। एमएन रॉय ने ही 1925 में किसका स्थापना किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? हेलो सर, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच। कॉर्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस के बीच एवं कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर की ब्रिटिश सरकार की कुशल और कर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? अफगानिस्तान से था। ब्रिटिश सरकार की कुशल और कर्मण्यता की नीति, कुशल और कर्मण्यता की नीति किससे है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन। श्वेत विद्रोह किसमें हुआ था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का श्वेत विद्रोह लॉर्ड व्हाइट वही है श्वेत विद्रोह। रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना? 1880 से लेकर 1884 था। और लिटन का 1876 से 1880 तक। और 1884 से 1888 तक किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौन थे? डफरिन। 1884 से लेके 1888 तक कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? ददनी कहा जाता था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्या कहा जाता था? ददनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ? 1873 में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 में हुआ। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ? 1897 में हुआ। और प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? चलो गूगल से पूछिए। 1867 में हुआ था। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। और सत्यशोधक समाज कब हुआ था? 1873 में। आर्य समाज कब हुआ? 1875 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। क्वेश्चन आएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1897 में। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है? ना सही है। क्या सही है। हमरो लग रहा है 16 अगस्त 1946 के। ना सही हो गया 14 सही है। 39 सही है। 47 लग रहा है। 22 दिसंबर 1939 1939 सही है। रुको सर्च कर। अरे सर्च कर लिया। यहाँ देखो। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? लियोनस कार्टियस। प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाइसेंस एंथोसाइनिन। प्याज का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। अगला है कि जल का त्रिक बिंदु किस क्वेश्चन है कि जल का त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। जल का त्रिक बिंदु ताप किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो कैसा लगता है? भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। प्रकाश का अपवर्तन में आवृत्ति नहीं चेंज होता है।
NaCl और NF4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सा विधि? ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सा विधि? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट क्या है? एक तरह का कीटनाशी है। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? उर्वरक है। और मेलाथियान क्या है? फंगसनाशी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? एगेरिकस। कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? एगेरिकस। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य क्या नहीं है? पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना यह काम किसका है? मेंडुला ऑब्लिगेटा का नहीं है। तो मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य क्या क्या है? तो पहला कार्य हो जाएगा रक्तदाब का नियंत्रण करना। दूसरा कार्य हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना। तीसरा हो जाएगा उपापचय का नियंत्रण करना। ये सब काम किसका है? मेंडुला ऑब्लिगेटा। जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। जीन के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनता है? स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनता है? यकृत में। सिर्फ पूछेगा कि आरबीसी कहाँ बनता है तब क्या होगा? मेरुरज्जा में। हाँ, अस्थि मज्जा में। हड्डी के बीच में। हाँ। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन किसमें नहीं प्रभावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। पीयूष ग्रंथि से क्या क्या स्रावित होगा? मानव वृद्धि हार्मोन, थायराइड सिस्टोमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? बोरोन। सूक्ष्म पोषक होता है बोरोन। अगला है शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है? उपकला ऊतक से। शरीर के विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है? उपकला ऊतक से। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा मादा में? डिंडवाहिनी नलिका। कहता है कि कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? आटाकामा। सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा। आटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ही है। कहाँ? ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। आटाकामा पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। हाँ, दक्षिणी अमेरिका मतलब अर्जेंटीना तरफ ना? हाँ, अर्जेंटीना तरफ। आगे देखेंगे हम लोग कि स्ट्रेट ऑफ जोहर कहाँ है? सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। कौन सा संधि का अलग करता है सिंगापुर को मलेशिया से? जोहर। सिंगापुर को मलेशिया से कौन अलग करता है? जोहर। स्ट्रेट ऑफ जोहर। अगला क्वेश्चन है कि इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कौन सा जनजाति? इरुला जनजाति पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? नाजका प्लेट
नाजका प्लेट चिली क्या दिया था कहाँ पाया जाता है नाजका प्लेट? दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर। दक्षिणी अमेरिका प्रशांत नाजका महासागर प्लेट दक्षिणी और प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा भारतीय उत्पाद को पहले जीआई टैग मिला है? तो दार्जिलिंग चाय को मिला है 2004 में भारत में सर्वाधिक हेमाटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? हेमेटाइट उड़ीसा में। उड़ीसा उड़ीसा में सबसे ज्यादा हेमाटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। अगला है भारत में किस प्रकार की चट्टाने में हीरा पाया जाता है? तो विंध्यन पर्वत में, विंध्यन प्रकार के चट्टाने में। वो हीरा विंध्यन भारत में किस प्रकार के चट्टानों में हीरा पाया जाता है? विंध्यन। अब भारत में किस जिला में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है? पन्ना। पन्ना एमपी में एमपी में पड़ता है पन्ना। सोना अगर पूछा तो उधर कर्नाटक बिहार जमुई जमुई अब पूरा भारत में 45% ना, ना जाना परसेंटेज के बारे में जमुई में कितना परसेंट सोना है? 222 मिलियन टन आया। परसेंटेज में कितना? 45 या 55? भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला सोना हमको लगता है 45% दिया था न्यूज में। ध्यान में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच में एक महान सहमति पाई जाती है। गांधी और मार्क्सवादी के बीच महान सहमति क्या पाया जाता था? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। क्या था उसका? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। अब विंध्याचल का है वो इसी में लिख लो गुरु शिखर। गुरु शिखर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति। अगला, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि हो जाता तो क्या होगा? मुद्रा प्रसार में कमी हो जाता है। लोन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। हाँ, आदमी कम रेपो रेट किसको कहते हैं? मान लीजिए कि आरबीआई है, अदर बैंक है, ये क्या आ गया? अदर बैंक हो गया। जब ये इससे कर्जा लेता है, इसको कर्जा देता है, इसी को ना कहते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई अपना पैसा बैंक को देता है तो उसका रेपो रेट, जब इसको देता है रेपो रेट कर्जा और ई लेता है कर्जा किससे? आरबीआई से मांगता है कि हमको कर्जा चाहिए, तो ये क्या करता है? कर्ज देता है। जब मान लीजिए कि ई देता है, अभी कितना है रेपो रेट? 5 समथिंग कुछ 5.5 समथिंग। एक हर एक 3-4 महीने चल रहा था 5.5 समथिंग है, अभी मान लीजिए 5 है। तो अगर बैंक ई देगा, अब रिवर्स रेपो रेट देगा। हाँ, अगर बैंक अपना पैसा आरबीआई को देगा हाँ, तो रिवर्स रेपो रेट जो कि हमेशा 3 से 4% होता है, कम होता है ना? हाँ। तो उसका कितना रहेगा परसेंट? इससे कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? हमेशा कम रहेगा। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगा। हाँ, एक होता है बैंक लेता है आरबीआई से 14 दिन से उधर ऊपर के लिए, उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। और अगर 1 दिन के लिए लेगा उसको हम लोग कहते हैं एमएसएफ रेट। ये जो हमको सहयोग कर रहे हैं हमारा फ्रेंड है मिस्टर राजा जी, टेक्निकल आदमी। हाँ, जो कि हमारा टेक्निकल ग्रुप को यही संभालते हैं। साथ में हमारे प्रमोद सर हैं, अंकुश सर हैं, नीतीश सर हैं, रुपेश सर हैं और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मनोज भैया हैं, सब लोग मिलकर हम लोग सेट मारते हैं, आनंद लेते हैं। आप लोग भी आइए, मजा कीजिए। प्रत्यक्ष कर सकते हैं हाँ, लेकिन आएंगे वही लोग जो दरोगा का तैयारी करते हैं भैया। अदर स्टूडेंट को एंट्री अभी नहीं मिलेगा, सिर्फ डबल स्टार। अब की बार जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम वैशेषिक आर्थिक क्षेत्र SGAD की स्थापना कहाँ की गई? कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। सेट में भी आया हुआ है ना एक दिन, कल आया था। 2000 का अधिनियम है। 46 नंबर हो
46 नंबर प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध में प्रत्यक्ष कर कहाँ आयकर है, इनकम टैक्स। जो डायरेक्ट अगला निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। इसका ट्रिक है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, ये सब क्या है? अस्थायी सदस्य सब। इटली भी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो इटली नहीं है। सॉरी, निम्न में से कौन G7 का सदस्य? इटली है, बाकी बात तीनों नहीं है। ब्राजील भी नहीं है, भारत भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले पेंशन भत्ता कौन सा अनुसूची? कौन सा अनुसूची के द्वारा वेतन भत्ता मिलता है? द्वितीय अनुसूची। शपथ किस अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची। राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का बंटवारा चौथा अनुसूची में। SC/ST के लिए पांचवा अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची 7वीं। इसका क्या हो जाएगा? MMAR ना, सॉरी MMAT ऐसे याद रखेंगे। ATM रखेंगे, ATM एक बार ऐसा कर देंगे। ATM ए से क्या आ जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इससे त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मेघालय। प्रशासन की दिया गया है अनुच्छेद। इसमें फंसा देता है जिसको लेके पता है, नागालैंड को वगैरह देके फंसा देता है। अगला क्वेश्चन है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस किया गया है? 8वां। 22 भाषा कौन है? सूची में छोड़ दो। 22 भाषा कौन कौन है? उस दिन हम करवाते थे ना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हाँ, बंगाली आराम से सुनेंगे। जो भाई देखेंगे YouTube पे उनको बता देते हैं। पहला कौन है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, उसके गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, हिंदी। उर्दू, संस्कृत, हिंदी हो गया। हिंदी बोल दिए हैं उधर दिल्ली में। उर्दू, संस्कृत। हाँ, उर्दू और संस्कृत, सॉरी उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, हाँ, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 22 भाषा हो गया अनुसूची 8 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें है? 10वां में। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किसमें है? 9वां अनुसूची में। संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहले कौन अनुसूची में संशोधन हुआ था? 9वां अनुसूची में संशोधन हुआ था। संविधान में 8 हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने हेतु कितना विषय है? 29 विषय है। किस कौन अनुसूची में है? 11 अनुसूची में। अनुच्छेद कौन सा कहलाएगा? 243 का G। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वशासन के लिए कौन सा कितना विषय है? पंचायती राज में 243 के W। पंचायती राज में कितना सूची? 29। और शहरी वाला में कितना? 18। शहरी वाला में हो जाएगा 18। शहरी वाला में हो जाएगा 18। अनुच्छेद हो जाएगा कितना? 243 का G। आइए हो जाएगा अनुच्छेद 243 का W। 243 का W। अनुसूची कितना हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। ये कितना हो जाएगा? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। और त्याग पत्र किसके पास देगा जाके? राष्ट्रपति के पास।
प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाएगा। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और उसको त्याग कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और त्याग किसके पास देगा जाके? राष्ट्रपति के पास। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और त्याग पत्र कौन देगा? राज्यपाल। अब मान लीजिए जाए किसी स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होता है, उसका जब नियुक्ति होता है तो उसका शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन उसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।